मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। योगेंदु देव द्वारा रचित योग सार ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत छोटा सा भाग है उसका, परमात्म प्रकाश का। तो हमने 30-29 दोहे तक पढ़ लिए थे, 30-31 भी पढ़े थे, जिन्हें मैं रिपीट करूंगा आज। तो वो छोटे छोटे दोहे हैं, उनके माध्यम से बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कही गई है, तो अपन उसको समझेंगे। तो आगे के जो ग्रंथ अपन पढ़ने वाले हैं उन सब में भी लगभग इसी की पुनरावृत्ति है, जो अपनी अपनी स्टाइल में बात कही जाती है। तो देखिए यहाँ दोहा नंबर 30 मैं पढ़ूंगा, आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। जय निम्मल अप्पा मुणै वय संजम संयुत्तु तो लहु पावई सिद्धिसु युजन नाण है उत्तु। जिनेन्द्र देव का कथन है कि यदि व्रत और संयम से युक्त होकर जीव निर्मल आत्मा को पहचानता है तो वह शीघ्र ही सिद्धि सुख को पाता है। अपन ने इस टॉपिक पे काफी डिस्कशन किया था कि व्रत और संयम से युक्त होकर के और तब वो अगर आत्मा को पहचानता है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो जीव ने प्रयास तो किया निर्मल आत्मा को जानने का, लेकिन वो डिसिप्लिन में आकर के अगर करता है तो उसका जानना बहुत शीघ्रता से हो जाता है। इसलिए नियम संयम आदि पालन करने से क्या होता है, हमारा जीवन में अनुशासन आता है। क्या खाना है, क्या पीना है, कितना देर सोना है, कहाँ कहाँ जो है जाना है, कौन की संगति करना है, कितना बोलना है और अपनी दिनचर्या कैसे गुजारनी है, ये सारे जब हमारे व्रत और संयम से संस्कारित हुए, संपन्न हुए, हमारा जो दैनिक चर्या संपादित होती है और उस अवस्था में अगर जीव उस निर्मल आत्मा का चिंतन करता है तो आत्मा का स्वरूप जल्दी समझ में आता है। ये बिल्कुल सिंपल बात है। और जब आत्मा का स्वरूप सच्चा समझ में जल्दी आएगा तो सिद्ध सुख को भी प्राप्त करने में शीघ्रता हो जाती है। दूसरा जो दोहा था, बहु तब संयमु सीलु जिए ए सब वही अकयथु जीवन जावा जावना जावन जाने इक परु शुद्ध भाव पवित्र। क्या बोल रहे हैं? जब तक है ना, जब तक जीव को एक परम शुद्ध पवित्र भाव का ज्ञान नहीं होता, तब तक व्रत तप संयम और शील ये सब कुछ भी कार्यकारी नहीं होते। देखो यहाँ ऊपर वाले दोहे में और इस दोहे में एकदम जो है विपरीतता है। वहां बोल रहे हैं कि जब तक व्रत नियम से संपन्न नहीं होगे निर्मल आत्मा का ध्यान होगा नहीं, और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो जब तक जीव के परम शुद्ध पवित्र भाव का ज्ञान नहीं होता तब तक व्रत तप संयम शील ये कुछ भी कार्यकारी नहीं होते। तो अपन ने ये दोनों बातों के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने ये समझा था कि प्रारंभिक भूमिका में जो व्रत नियम संयम की जो बात बताई गई है, वो व्रत नियम संयम हमारी संस्कारों में सुदृढ़ता प्रदान करने, कलुषता हटाने और जीवन में जो कुछ अनियमितताएं आ गई हैं उनको हटाने के लिए, जीवन को पटरी पर लाने के लिए जो नियम संयम व्रत आदि धारण किए जाते हैं, जिनके माध्यम से मैं अनर्गल प्रवृत्तियों से बचता हूँ, रागादि और उसमें कषायों में कमी करके, तो मेरा आत्मा का साधना या चिंतन भली प्रकार होता है ना। और यहाँ जब ये कहा, वहां मेरा उद्देश्य खाली वो है। यहाँ जी क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई ये बात मान ले कि मैं खाली कोरी क्रियाएं करूं, व्रत तप नियम संयम करूं और उससे मुझे
मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो उसका पूरा भ्रम है। क्योंकि व्रत नियम संयम के द्वारा ऊपर वाला का पर्पस तो सॉल्व हो ही रहा है, और दूसरा वाला जो पर्पस है, अगर आप चाहते हैं कि व्रत नियम संयम आपके मोक्ष मार्ग में साधक बने, तो उसके साथ साथ वो भाव भी तो होना चाहिए। खाली बाह्य क्रिया मात्र से, बाह्य तप से तो कार्य संपादित होगा नहीं। तो बाह्य तपश्चरण के साथ साथ अगर सम्यक दर्शन आदि की भूमिका है, तभी वो व्रत संयम आदि कार्यकारी होते हैं। ये ऊपर की भूमिका के लिए आप ये मान के चलिए। तो इस तरह से दोनों भूमिका, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसको समझ लेना। प्रारंभिक भूमिका में जो है वो हमारे जीवन में संतुलन अनुशासन लाने के लिए है, और दूसरी भूमिका में उत्कृष्ट चिंतन के साथ में क्रियाएं अगर होती हैं तो ज्यादा आपको फलीभूत होंगी, और क्या फल देंगी मैं आपको इष्टोपदेश में बताऊंगा। तो देखिए, ये हो गया, जब तक जीव को एक परम शुद्ध पवित्र भाव का ज्ञान नहीं होता, तब तक व्रत तप संयम और शील ये सब कुछ भी कार्यकारी नहीं होते। 32 नंबर का अपन पढ़ेंगे। पुण्यम पावै सग्ग जीव पावै नरे निवासु वे छंडवी अप्पा मुणि तो लभै शिवासु, है ना। ये भी अपन ने पढ़ा था। पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है और पाप से नरक में जाता है ना। नरे नरे निवास माने नरक का निवास, और पुण्य से सग माने स्वर्ग। पुण्य पुण्य पावै सग जीव पावे नरे निवासु वे चंडवी अप्पा मुणे तो लभै शिववासु। शिववास माने मोक्ष की प्राप्ति। पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है और पाप से नरक में जाता है। जो इन दोनों को अर्थात पुण्य और पाप को छोड़कर आत्मा को जानता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। बहुतौ संयम शील जिया इव सब वही बहुहारु मोक्ष कारणु एक मुनि जो तई लो यह सारू। क्या बोले, संस्कृत में भी लिखा है, व्रतम तपः संयमः शीलम जीवति सर्वाणि व्यवहारे मोक्षस्य कारणम एकम जानीहि यह त्रिलोकस्य सारः। व्रत तप संयम और शील ये सब व्यवहार से ही माने जाते हैं। मोक्ष का कारण तो एक ही समझना चाहिए, और वही तीनों लोकों का सार। देखो, अपन ने जो ऊपर की भूमिका में व्रत नियम संयम के बारे में जो पढ़ा था, कि वो ये अपन ने 31 नंबर में पढ़ा था कि जब तक जीव को एक परम शुद्ध पवित्र भाव का ज्ञान नहीं होता, तब तक व्रत तप संयम और शील ये सब कुछ भी कार्यकारी नहीं होते। तो इसका अर्थ क्या है कि इन व्रत तप संयम और शील की क्या भूमिका रहती है, इनका क्या उपयोग होता है उस समय में। जब जीव शुद्ध पवित्र भाव का ज्ञान कर लिया उसने, उस समय व्रत तप संयम धारण करने से उसको क्या फायदा मिलता है। तो अपन जैसे अपन कहते हैं सब, तो ये तो बाह्य क्रियाएं हैं, लेकिन ये मन वचन काय की एकता पूर्वक संपन्न होती है। और ऊपर की भूमिका में किए जाने वाले व्रत तप संयम शील व्रत, वो सब उन पवित्र भावों को, उस चिंतन को स्थिरता प्रदान करते हैं। मेरा उपयोग बड़ा चंचल है ना, वो तुरंत इधर उधर भाग जाता है। आत्मा को मैंने समझ भी लिया, लेकिन उसका जब चिंतन करता हूं तो वो भागता रहता है। उस समय किए जाने वाले व्रतीय नियम संयम आदि उस भूमिका के योग्य, वो मुझे अपने स्वभाव में या उस चिंतन में स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो दोनों की भूमिका अलग होगी। प्रारंभिक भूमिका में व्रत नियम संयम इसलिए धारण करना है कि वो आत्मा की समझ मुझको भली प्रकार आने लगी, आत्मा के स्वरूप। दूसरी बार ये नियम संयम तब धारण करता हूं जब मेरे भाव बहुत उत्कृष्ट होने लगते हैं और मैं अणुव्रत या महाव्रत आदि धारण करने की भूमिका में आ जाता हूं। वहां पर उन व्रतों के बहाने से वास्तव में मैं अपने चित्त में उस आत्मा की प्रतीति को स्थिरता प्रदान करता हूं। कषायों की मंदता पूर्वक बार बार मैं उसमें स्थिर होने में कामयाब हो जाता हूं। इसलिए वो व्रत नियम संयम तब उस भूमिका में कार्यकारी हो। तो 32 हमने पढ़ा।
पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है, पाप से नरक में जाता है। जो इन दोनों को छोड़कर आत्मा को जानता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। बहुतौ संयम शील जिया यू सब व्यवहारु, मुख्य कारणो एक मुनि जो तैलो है सारू। व्रत तप संयम और शील ये सब व्यवहार से ही माने जाते हैं। मोक्ष का कारण तो एक ही समझना चाहिए और वही तीनों लोकों का सार है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो ज्ञानी नियम संयम धारण साथ में कर रहा है, तो खाली किस लिए कर रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो चिंतन चल रहा है, आत्मा के स्वरूप में स्थिरता, आत्मा के स्वरूप को समझना और उसमें स्थिर रूप से बने रहने का जो प्रयास चल रहा है, उसमें ये व्रत नियम संयम तप आदि सहायक होते हैं, है ना। तो लेकिन मोक्ष जब भी जीव जाएगा अपने उसी आत्मचिंतन से ही जाएगा। सहायक तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे निमित्त बनते हैं, लेकिन मेन उसका सुख का आनंद का प्राप्त करने का, मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि आत्म स्वभाव में स्थिर हो जाना। बाकी सब जो है व्यवहार से कहें, इसका मतलब क्या हुआ कि वो निमित्त हैं। अब 34 नंबर, अप्पा अपई जो मुणई जो पर भाहु चहे, सो पावई शिव पुरी गमणु जिणवरु हेम भणे। भणे माने उन्होंने ऐसा कहा। क्या कहा? जो आत्मा को आत्म भाव से जानता है और जो परभाव को छोड़ देता है वह शिवपुरी को जाता है, ऐसा जिनवर ने कहा है। आत्मा के अतिरिक्त जितने भी भाव हैं वो सब परभाव हैं। यहाँ तक कि पंच परमेष्ठी का ध्यान आदि के जो भाव भी है ना, जो ऊपर की भूमिकाओं में नहीं होते, क्योंकि वो भी परभाव है। स्वभाव तो एक ही है, स्व माने मैं और मैं माने आत्मा, और आत्मा का भाव होना ही वो स्वभाव है। 35 नंबर, छह दब्बई जे जिण कहिया नव पयथ जे तत्व व्यवहारेण या युक्तिया ते जानिए पयत। जिन भगवान ने जो 6 द्रव्य 9 पदार्थ और 7 तत्व कहे हैं वे व्यवहार से कहे हैं, उनका प्रयत्नशील होकर ज्ञान प्राप्त करो। व्यवहार से क्यों कहा है? क्योंकि वो जो 6 द्रव्य हैं उसमें कौन कौन से 6 द्रव्य हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। संसार की रचना जिनसे हुई है वो 6 द्रव्यों के बारे में बता दिया। लेकिन आप बोलेंगे साहब को मुझे क्या बता रहे हो, संसार की रचना से मुझे क्या लेना देना? आप तो ये बताओ इन 6 द्रव्य में मैं कहाँ हूं? तो बता दिया, सबसे पहले नंबर पे आप ही हो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, बाकी के सब इनके आसपास रहते हैं, इसलिए उनका भी वर्णन कर दिया है। संसार में वो भी पाए जाते हैं, लेकिन मेरा सरोकार किससे है? जीव द्रव्य से। और जब तत्वों की बात करें तो 9 पदार्थ में भी सबसे पहले जीव ही आता है, ना? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ऐसे 9 पदार्थ। 7 तत्व में वो पुण्य पाप थोड़ा निकाल दो, क्योंकि वो भी आश्रव के ही भाग हैं। तो वे व्यवहार ने से कहे हैं, उनका प्रयत्नशील होकर ज्ञान प्राप्त करो। उनको क्यों ज्ञान प्राप्त करना? उनकी कहाँ जरूरत है? क्योंकि जीव को अभी जिज्ञासाएं बहुत सारी है ना, हमारा ज्ञान तो अगाध है। संसार में रहने वाले खासतौर से जो मनुष्य पर्याय में हैं, उनके मन में सहज ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये संसार कब बना, किसने बनाया, किसने रचना की, कौन इसका रचनाकार है, वो उसके पहले कहाँ था संसार में, और जो जो घटनाएं देखने में आ रही हैं, जीव द्रव्य के अतिरिक्त भी कोई और है क्या, और जब कोई चलना चाहता है तो कैसे चल पाता है, रुकना चाहता तो कैसे रुक जाता है, कर्मों का बंध कैसे होता है, ये सब वो जानना चाहता है। मैं क्यों संसार में घूम रहा हूँ, कर्म क्या होते हैं, तो ये सब जानकारी जानने के लिए उन्होंने कहा कि प्रयत्नशील होकर इस ज्ञान को प्राप्त करो। क्यों प्राप्त करो? उन्होंने बोला कि व्यवहार नए से कहें। व्यवहार नए से कहें का अर्थ क्या है? व्यवहार नए से कहने का अर्थ ये है कि वो जो है वो आत्मा के स्वभाव में जाने में सहायक, डायरेक्ट सहायक नहीं है,
लेकिन उनको जान करके मैं उनमें से छांट लेता हूं कि इसमें से मैं कौन हूं, कहाँ खड़ा हूं, क्यों मेरी ये गति हुई, वो सब जान लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब भी जाऊंगा अपने उस आत्म स्वभाव के कारण ही जाऊं। इसलिए उसके अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वो सब निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन वो उपादान नहीं हो सकते। उपादान तो मैं ही हूँ, मुझ में ही योग्यता है मोक्ष जाने की, इसलिए मैं ही निश्चय हूँ, और बाकी सब जो साधन है निमित्त है वो सब व्यवहार है ना। कई बार उन व्यवहार को भी ऐसे कह देते हैं कि भाई साहब 9 पदार्थ का जानना ही सब मुक्ति का कारण है, 7 तत्वों का चिंतन करना ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया, मुख्य रूप से सम्यक दर्शन कह देते हैं, और वो आगे बहुत उत्साही लोग होते हैं उसको ज्ञान और चारित्र भी कह देते हैं, जो ये सब व्यवहार से समझाने के लिए कहा जाता है। आप देखिए आगे है 36 नंबर। सब अच्छेयण जानी जी एक सचे अनुसारु, जो जाने विनु परम मुनि लहु पावई भव पारु। पहले के जमाने में लोग संस्कृत में ही बात करते थे, संस्कृत में ही सारा जो है वो व्यापार चलता था, एक दूसरे से कन्वर्सेशन चलता था, और बड़ी इफेक्टिव और मधुर भाषा मानी जाती है। लोग इसको देव भाषा भी कहते हैं संस्कृत। तो उसमें देखो आप कैसे हिंदी भाषा में भी काफी कुछ जो उसी से लिया गया है, और जैसे उसमें वो सामर्थ्य है, उससे कई गुना ज्यादा सामर्थ्य संस्कृत भाषा में है। प्राकृत में तो होता ही था, लेकिन संस्कृत भाषा में और भी ज्यादा होता है। ये प्राकृत में अपन पढ़ रहे हैं, प्राकृत भाषा भी इसी तरह से बहुत कार्यकारी थी। उसके नीचे संस्कृत में दिया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी पदार्थ हैं सब अचेयण जानी जिए, जितने भी पदार्थ हैं वे सब अचेतन हैं, चेतन तो केवल एक जीव ही है, और वही सारभूत है। उसको जानकर परम मुनि शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है ना। तो अब आप बोलो कि क्या समस्त जीवों को जानना जरूरी है क्या? जीव द्रव्य की बात की, पहले जीव पे तो आओ। तो विदेश में आपको कोई व्यक्ति मिल जाए तो पहले आप पूछोगे कि वो कहाँ से आया है, उसने बोल दिया मैं भारतवर्ष से आया हूँ, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। आपने वो सारे कहीं अमेरिका में या कहीं आप कोई दूसरे देश में हो तो सब कुछ छोड़ करके वो जो हिंदुस्तान से आया है उस व्यक्ति के में आपका विशेष रुचि होगी। फिर आपको मालूम पड़ा कि ये तो भारत से तो आया, लेकिन प्रदेश कौन सा है? बोले नहीं मैं नहीं, 4-5-6 लोग और आए साहब, उसमें से कुछ लोग तो जो है मुंबई के हैं, कुछ लोग राजस्थान के, कुछ, अरे मुंबई वाले को भेजना कौन है? तो मुंबई वाले में हमारी और रुचि हुई। फिर उसने बता दिया कि मुंबई में साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? साहब वो नया नवी मुंबई में खारगर नाम की जगह। अरे आप वहीं रहते हो क्या? तो मेरी रुचि और बढ़ गई। वो करते करते उसकी निकटता प्राप्त करता चला जाता हूँ। इसी तरह से 6 द्रव्यों में से मैंने पहले छांटा जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य मिल गया तो अब मुझे और निकटता चाहिए। जीव द्रव्य कौन सा? जीव द्रव्य तो बहुत सारे हैं। बोले साहब आपको उत्कृष्ट जीव द्रव्य बताते हैं पंच परमेष्टि के रूप में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है, वो हमारे लिए कल्याणकारी है, वो बता दिया। फिर बता दिया साहब कल्याण जिसको चाहिए उस जीव के बारे में नहीं जानोगे आप? और क्यों नहीं जानना चाहेंगे? वो जीव आप ही हैं। जिसे सुख चाहिए, जिसे मुक्ति चाहिए, वो जीव आप स्वयं हैं। तो फिर जिज्ञासा होगी कि अगर मैं स्वयं हूं तो मैं अभी तक सुखी क्यों नहीं हुआ? सुख पाने का क्या रास्ता है? क्यों मैं दुखी हूं संसार में? तो फिर आप ये सब जानने में आएगा कि ये 7 तत्व कैसे बने हैं, आश्रम क्या है, बंध क्या है, संवर निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है। ये सारे उसी की कड़ी हैं। क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूं, मैंने अब नक्की कर लिया कि मैं ही जीव द्रव्य हूं और मुझे ही सुखी होना है। और जीव द्रव्य में भी ये बाहरी जो पैकिंग दिख रही है, शरीर दिख रहा है, ये मैं नहीं हूं। ऐसी क्लैरिटी आते ही अब श्री गुरु के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि महाराज ये तो मेरे समझ में आ गया कि मैं जीव द्रव्य हूं, और न केवल जीव द्रव्य हूं बल्कि ये भी जान गया हूं कि बाह्य जो आवरण है, शरीर आदि है, ये मैं नहीं हूं। न केवल ये मैं नहीं हूं बल्कि ये मेरे नहीं है, ये भी विश्वास हो गया। अब तो आप जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कि मैं जो आत्मद्रव्य हूं वो कैसे सुखी होऊंगा।
वहां से वो शुरू करते हैं फिर कि तुम कैसे सुखी होगे। और वो सब जो कर्मों का रहस्य बताते बताते, सब कर्म सिद्धांत आदि बताते हुए 7 तत्वों का वर्णन अपने आप हो जाता है। 9 पदार्थ जिसमें कहो तो पुण्य पाप और जोड़ करके 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो ये सारी किसी भी अपने धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से हम क्या प्रयास करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि मैं जो जीव द्रव्य हूं उसे कैसे सुखी किया जाए। बस हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है। और जब तक मैं उसको सुखी करने के लिए या सुख की परिभाषा सही नहीं समझता हूं, तब फिर भी भटकता ही रहूंगा। तो साहब ये तो जान लिया कि मैं आत्मा हूं, और सुखी होने के लिए क्या करूं? सुखी जाने के लिए मिठाई खाओ, पंचेंद्रिय के विषयों में का सेवन करो, सुखी हो जाओगे। बोले अब ये तो मैंने बहुत बार किया, लेकिन इससे वास्तविक सुख तो मिला नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि अब तुम सही जगह आ गए हो। अगर तुम्हारे भाव वैसे हो गए हैं कि संसार में सुख नहीं है, ऐसा तुमको विश्वास हो गया है, तो अब हम तुम्हें मुक्ति का सच्चा मार्ग बताएंगे। और उसी श्रृंखला में ये सब बात अपन को चल रही है कि आत्मा को जानना ही सुख की प्राप्ति होना है। तो कौन है आत्मा, कैसी आत्मा, किस चीज से बनी है, क्या खाती है, क्या पीती है, कहाँ सोती है, ये सब हमें जिज्ञासा होगी ना। उन जिज्ञासाओं के रूप में ही इतने सारे शास्त्रों का सृजन हुआ। तो अभी क्या बोल रहे हैं देखो, ये मोटी मोटी बात में आपको और डिटेल में अभी इष्टोपदेश में और ज्ञानार्णव के माध्यम से बताने वाला। तो क्या बोल रहे हैं देखो, सर्व व्यवहार के त्याग कर, पहले तो अपन ने बोला जितने भी पदार्थ हैं वे सब अचेतन हैं, चेतन तो केवल एक जीव ही है और वही सारभूत है। उसको जानकर परम मुनि शीघ्र ही संसार से पार होता है। उसको जानकर क्यों कहा? क्योंकि वो समझ गए कि अब आपको ये तो पता लग गया कि आप स्वयं ही जीव हैं। उसको प्राप्त कर नहीं बोला, उसको प्राप्त कर परम मुनि शीघ्र ही संसार से पार होता है। किसे प्राप्त करूं? प्राप्ति में क्या प्राप्त करना? हम सब आत्माएं हैं, जीव द्रव्य हैं, और हमें खाली उसके बारे में विशेष रूप से जानना है ना। कोई अपन किसी का संबंध वगैरह करते हैं, लड़के का लड़की का, तो उसके बारे में पूरी उसकी जन्म पत्री निकाल के देखते हैं, कहाँ रहता है, क्या करता है, पिताजी कौन है, माताजी कौन है, स्वभाव कैसा है, कितनी कमाई है, क्या तनख्वाह मिलती है, सारे। तो हम अपने बारे में नहीं जानना चाहेंगे? जिसे सुखी होना है, जो जीव द्रव्य है, और जिसे स्वयं के बारे में जानने मात्र से ही सारे लाभ हो जाते हैं, कैसा है वो आत्मा, क्या है उसमें अच्छाई, क्या गुण है, क्या स्वरूप है, क्यों इतने दिन तक भटकता रहा और अब कैसे सुखी हो जाएगा, ये सारा रहस्य हम अब जानना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा उसको जानकर परम मुनि शीघ्र ही संसार से पार होता है। अगला दोहा है, जय निम्मलु अप्पा मुणहि छंडी विसहु बहुहारु जन साम्यु ए मई भणहि लहु पावई भव पारु। सर्व व्यवहार को त्याग कर यदि तू निर्मल आत्मा को जानेगा तो तू संसार से शीघ्र ही पार होगा, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। जिनेन्द्र देव के पास चले गए एक आध लोग टहलते हुए, हैं, जाकर बैठ गए उनके पास। उनसे पूछा कि साहब आप बताओ जरा हमें कुछ थोड़ा बहुत। तो उन्होंने कहा कि सर्व व्यवहार को त्याग करके यदि तू निर्मल आत्मा को जानेगा तो तू संसार से शीघ्र ही पार हो जाए। तो ये शिष्य को बात बड़ी अटपटी सी लगी कि साहब ये व्यवहार क्या है, व्यवहार को त्यागने का अर्थ क्या है, और निर्मल आत्मा का अर्थ क्या है, आत्मा भी क्या निर्मल अनिर्मल दो तरह की होती है क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं ना। तो ये जो कड़ी चलती है दोहों की, एक के बाद एक दोहे, वो उन्हीं प्रश्नों से उत्पन्न होती है। तो देखो आगे चलते हैं अपन। ये तो अपने अपने समझ में आ रहा है ना, सर्व व्यवहार को त्याग कर यदि तू निर्मल आत्मा को जानेगा तो तू संसार से शीघ्र ही पार होगा। देखो इसमें व्यवहार शब्द जो आया है वो बहुत व्यापक रूप से आया है। एक व्यवहार तो क्या है कि संसार के जो हमारे जो आचरण है, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं जीवों का, एक दूसरे के प्रति जो कुछ आचरण होता है, परिवार में एक दूसरे के प्रति होता है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये सब व्यवहार है ना। तो ये व्यवहार के नाते रिश्ते हैं।
और उसके अतिरिक्त अगर मैं मोक्ष मार्ग में जाने के लिए भी चल पड़ा हूं, लेकिन लोगों के कहने पर खाली क्रियाओं में आके उलझ गया हूं, उन व्रत नियम संयम जिसकी अपन ने ऊपर चर्चा की है, मात्र उनमें उलझ गया, बिना उनकी बारीकी समझे, बिना उनका स्वरूप समझे, बिना उनका आशय समझे मैं उनमें उलझ गया हूं, तो जिनेन्द्र देव कहते हैं कि उस व्यवहार को भी छोड़ देना। वो कोई कार्यकारी नहीं है। तो कार्यकारी क्या है? यदि तू निर्मल आत्मा को जानेगा। तो निर्मल आत्मा को कैसे जानेगा और क्या है निर्मल आत्मा, अपन आगे समझते हैं। जीवा जीवय भेऊ जो जाने तिम जानियो, मोक्ष कारण एवं भणई जो ही भणऊ। हाँ? जो जीवा जीव के भेद को जानता है। इस समय सार में है ना, ये पहला वाला पूर्व रंग के बाद में जीव अजीव के बारे में। जो जीवा जीव के भेद को जानता है वही सब कुछ जानता है, तथा हे योगिन इसी को योगी जनों ने मोक्ष का कारण कहा। अपन थोड़ा थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं ना, जिनेन्द्र देव कुछ कहते हैं तो अपने को समझ में आता नहीं। वो कह रहे हैं जो जीव और अजीव के भेद को जानता है वही सब कुछ जानता है। तो अपन भी तो जानते हैं जीव और अजीव के भेद को, है। हमने केमिस्ट्री पढ़ी, हमने बायोलॉजी पढ़ी, हमने फिजिक्स पढ़ा, और हमने बहुत सारी जो आर्किटेक्ट भी पढ़ी, कंस्ट्रक्शन के बारे में भी जाना, बहुत कुछ जानते हैं अपन। और जो सामने दिखते हैं उन्हें वो चलते फिरते हैं, उन्हें जीव मान लेते हैं, जो नहीं चलते फिरते उनको उद्गल अजीब मान लेते हैं। तो कहाँ कमी है? तो बोल रहे हैं नहीं, जैसे हम बता रहे हैं वैसा जानना। तो अगर वैसा जान लिया तो भेद विज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। इस जीव के अतिरिक्त सारी वस्तुएं इंक्लूडिंग शरीर अलग है, जुदा है। न केवल जुदा है, फिजिकली जुदा है, बल्कि उनके भावों में भी कोई समानता नहीं। जीव के भाव चैतन्य भाव है और बाकी के भाव पौद्गलिक भाव है। उद्गल आदि की बात अपन करें तो जो जीवा जीव के भेद को जानता है, अर्थात जो भेद विज्ञान कर सकता है वही सब कुछ जानता है, तथा हे योगिन इसी को योगी जनों ने मोक्ष का कारण कहा है। अपन बहुत सुनते रहते हैं वेद विज्ञान सुनते रहते हैं, लेकिन वेद विज्ञान क्या है इसको अपने आचरण में लाना, चिंतन में लाना। 39 नंबर है, केवल नान सहाउ सो अप्पा मुनि जीव तू, जय चाह शिव लाहु बनई जो ही बनऊ। हे जीव, यदि तू मोक्ष पाने की इच्छा करता है तो तू केवल ज्ञान स्वभाव आत्मा को पहचान, ऐसा योगियों ने कहा। अभी तो आत्मा आत्मा ही कह रहे थे, और उसमें उन्होंने विशेषण लगा दिया, केवल ज्ञान स्वभाव वाली आत्मा को पहचान। ऐसी आत्मा को पहचानो, जो उस आत्मा को पहचानो जो केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। तो अपने को और एकदम जिज्ञासा हुई, अच्छा आत्मा में केवल ज्ञान का भी स्वभाव है क्या? तो उन्होंने उसको और आगे कहा, क्योंकि मोक्ष जाने की तो हमने अभिलाषा बता दी आचार्य महाराज को कि हमें तो मोक्ष जाना है। तो उन्होंने बोल दिया फिर तुम क्या करो, केवल ज्ञान स्वभाव आत्मा को पहचान लो। तो शिष्य को और ज्यादा रुचि हुई कि ये पता तो करें ये केवल ज्ञान स्वभाव कहाँ से आ गया, आत्मा में है क्या उसमें? तो उन्होंने बोला, को सुसम्मोहि करऊ को अंचऊ छोपी अछोपी करिवि को वंचऊ, हल सही कलहु कीर्ण समाणऊ, जही कई जो बहु तऊ अपाणऊ। इसका पाठांतर ये थोड़ा सा दूसरा दोहा उन्होंने दिया है। इसका अर्थ है, कौन तो समाधि करे, कौन अर्चन पूजन करे, कौन स्पर्श अस्पर्श करके वंचना करे, कौन किसके साथ मैत्री करे और कौन किसके साथ कलह करे, जहां कहीं देखो वहां आत्मा ही आत्मा दृष्टि गोचर होती है। आचार्य देव को जो अपना चिंतन भी बता रहे हैं, साथ साथ वो शिष्य को भी समझा रहे हैं, और फिर खुद को संबोधित करते हुए, यानी खुद चिंतन में पड़े हुए होकर के शिष्य के सामने कहते हैं कि भैया हमें तो सब जगह आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है,
तुम बोलते हो यहाँ लड़ाई हो रही है, वहां पे वो पूजन हो रही है, वहां पे ये लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, वो दूसरे एक दूसरे से गृहस्थी में तरह तरह के रिश्ते नाते निभा रहे हैं, हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। उस अर्जुन की आंख की तरह, अर्जुन ने जो चिड़िया की आंख देखी, वैसा ही इन आचार्यों को अब दिखाई देता है। वो कहते हैं हमें करें क्या, हमें तो आत्मा ही दिखाई देती है, न केवल स्व की आत्मा, बल्कि आसपास में जो बैठे हुए लोग हैं, चलते फिरते लोग हैं, उनमें भी भगवान स्वरूप आत्मा ही दृष्टिगोचर होती है। देखो ऐसी दृष्टि हमारी भी हो जाएगी, है ना। जो वो न कबीर ने कहा ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न। तो फुर्सत कहाँ है बाहर देखने की। जिन जीवों ने अपने ऊपर दृष्टि रखी, उनके पास समय नहीं है दूसरों में बुराई ढूंढने की, दूसरों में कमियां निकालने की, कहाँ फुर्सत है। अपने स्वभाव से ही फुर्सत नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा, कौन किसके साथ झगड़ा करे, कौन किस फसाद में पड़े, इस सब में पड़ने वाले नहीं, हमें तो जहां देखो वहां भगवान स्वरूप आत्मा ही नजर आती है। ये दृष्टि है। और हम जैसे लोग देखने पहुंचे तो हमें अपने अलावा बाकी सब बुरे लगेंगे, ये जो कुछ है सारा सबसे अच्छा मैं ही हूँ। और सबसे अच्छा मैं का मतलब आत्मा के रूप में नहीं, इस पर्याय में, इस जो देह मिली है, उस युक्त जो मेरा व्यक्तित्व है, उसको मैं कहता हूँ और उसको अच्छा मानता हूँ। ताम पुत्थई परिभमई धुत्तिम ताम करे, गुरु पसिए गुरु पसाए जामण भी अप्पा देव मुणे। जब तक जीव गुरु प्रसाद से आत्मदेव को नहीं जानता, तभी तक वह कुतीर्थों में भ्रमण करता है और तभी तक वह धूर्तता करता है। तो शिष्य ने पूछा गुरु से कि आचार्य जी ये बताइए कि हम जो है अपनी अभी तक आत्मा को जानते नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि हम बहुत सारे तीर्थों में भी जाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा मजा नहीं आता। एक मनोरंजन तो हो जाता है कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाते हैं और वहां स्थित जो है कोई टोंके हैं या कुछ और तीर्थ मंदिर आदि हैं, उनके दर्शन करके आ जाते हैं और वह उतनी देर के लिए हमें अच्छा लगता है। तो इसमें क्या गलती है। तो उन्होंने क्या कहा, जब तक जीव गुरु प्रसाद से आत्मदेव को नहीं जानता। गुरु प्रसाद से अर्थ क्या है, व्यवहार की भाषा में बताया उन्होंने कि देशना के साथ में हमें कहाँ से पाना पड़ेगा गुरुदेव के आत्मदेव कैसा होता है। या तो मुनि आदि की देशना मिले या हम कोई स्वाध्याय वगैरह करें। तो जब तक गुरु प्रसाद से आत्मदेव को नहीं जानता, तभी तक वह कुतीर्थों में भ्रमण करता है और तभी तक वह धूर्तता करता है। कुतीर्थ का अर्थ क्या है। कुतीर्थ का अर्थ है, एक तो वो पिकनिक करने वाली जगह है, भ्रमण करने की, आमोद प्रमोद की जगह चली गई, हम इसी भाव से जाते हैं मेनली, तो वहां थोड़ा मनोरंजन होगा। तो वो सारे ही तीर्थ हो, भले ही वास्तव में तीर्थ हैं, लेकिन अगर मेरे मनोभाव मनोरंजन आदि के हैं तो वही कुतीर्थ भी बन जाते हैं। और वास्तव में जो कुतीर्थ हैं, जो सिर्फ आमोद प्रमोद की ही जगह है, वो तो कुतीर्थ है ही। लेकिन मेरे जो शाश्वत तीर्थ भी हैं, उन तीर्थों में अगर मेरी मनोभावना अच्छी नहीं है, तो वो तीर्थ भी मेरे लिए कुतीर्थ ही बन जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं, वह कुतीर्थों में भ्रमण करता है और तभी तक वह धूर्तता करता है। मन में कुछ और है, कह कुछ और रहा है। तो भाई साहब, मैं तो सिवाय तीर्थों के कहीं जाता नहीं, और उन तीर्थों में भी जाने के बाद भी वहां के या तो सिद्ध क्षेत्र में जाएगा या जो अतिशय क्षेत्र में जाएगा, तो वहां जिनेंद्र देव का क्या स्वरूप रहा, कौन से भगवान अवतरित हुए, किसका जन्म हुआ वहां, किसने वहां दीक्षा कल्याण किया, और सिद्ध क्षेत्र में कहा उनका निर्वाण हुआ, ये सब उसमें रोमांचित होने की बजाय अपन पिकनिक शिकनिक में ही लगे रहे और कहते कुछ और रहे, स्वयं को कुछ और समझाते रहे। इस तरह की मायाचारी, इसी को उन्होंने धूर्तता कहा। जब तक जीव गुरु प्रसाद से आत्मदेव को नहीं जानता,
तभी तक वह कुतीर्थों में भ्रमण करता है और तभी तक वह धूर्तता करता है ना। 42 नंबर का और पढ़ेंगे। तिथई देवली देवुणवी इम सुई केवली बुत्तु देहा देवली देहु जिणु एहु जान निरक्तु। श्रुत केवली ने कहा है कि तीर्थों में देवालयों में देव नहीं है। जिन देव तो देह देवालय में विराजमान है इसे निश्चित समझो। है कस्तूरी के मिरगजों, फिर क्या घूम घूम करके देखता है ना कस्तूरी का मिरग, गंध कहाँ से आ रही, सुगंध कहाँ से आ रही, उसे नहीं मालूम कि स्वयं के अंतर में ही है। ऐसे ही मैं, हाँ ऐसा ही मैं, देवशुद्ध केवलियों ने क्या कहा है कि तीर्थों में देवालयों में देव नहीं है। तो हम तो जाते हैं वहां ढूंढने के लिए भगवान को, शिखर जी जाते हैं, सोनागिरी जाते हैं, बड़े बड़े और तीर्थों में जाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि साहब ये हैं, यहाँ बैठे हैं भगवान। हैं तो वो कह रहे हैं जो ऊपर उन्होंने कहा ना कि किसी भी तीर्थ में भ्रमण कराओ जब तक आपको अपने स्वयं के देह देवालय में बैठे हुए उस जिनेंद्र की, उन जीव की, उन सिद्ध की अर्थात उस परम आत्मा का आभास नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। श्रुत केवली किसे कहते हैं? जिसे द्वादशांग वाणी का पूरा ज्ञान होता है ना, 12 अंग उनके और 14 पूर्व के ज्ञाता वो श्रुत केवली। उन्होंने क्या कहा है, मतलब शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। तीर्थों में देवालयों में देव नहीं है। अरे देव है ना, साहब बैठ के देख के आए, हमारे यहाँ चंदा प्रभु भगवान है। कोई कोई जगह अलग अलग जो भगवान बैठे रहते हैं, आप बोल रहे देवालय में देव नहीं। तो वो तो जो है साहब वो मूर्ति है, थोड़ा तो मूर्ति है तो क्या हुआ, इनकी मूर्ति है, उनके स्वरूप में तो वो विराजमान है ना, अवश्य विराजमान है। वो हमारे प्रतीक स्वरूप हैं, हमने उसकी जो स्थापना आदि की है वो है, नाम स्थापना और दूसरे स्थापना है। लेकिन उन सब से क्या बनने वाला, वो तो सब व्यवहार से हैं देव। असली देव कौन है? तो बोल रहे हैं तीर्थों में देवालयों में देव नहीं, जिन देव तो देह देवालय में विराजमान है। देखो आचार्यों ने अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग किए हैं। जिस शरीर को इतनी गालियां दी कि वो तो 9 मल द्वार बहे नित वासर नाम लिए घिन आवे, और उसी देह की इतनी प्रशंसा की है कि भैया इस देह करो तपस्या देह सो, और इस देह देवालय में सिद्ध स्वरूपी आत्मा विराजमान है, भगवान आत्मा विराजमान। तो ऐसी अलग अलग कंट्रोवर्सी क्यों कही? हमारे उपयोग के अनुसार कहा। अगर मैं शरीर में बहुत मोहित हूं तो मुझे वो 9 द्वार दिखा दिए जाते हैं। अगर मैं शरीर को बचा करके रिष्ट पुष्ट करके रखना चाहता हूं तो मुझे तपस्या का उपदेश दिया जाता है, यह तन पाए महातप कीजे या मैं सार यही है। और अगर मैं जगह जगह भटकता पड़ता हूँ भगवान को ढूंढने के लिए, तब मुझसे कहा जाता है कि वास्तविक देव तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। उनकी उपासना करना सीखो तो जंगल भी तीर्थ जैसे लगने लगेंगे। सिर्फ हमारी मन स्थिति का फर्क है, नहीं तो लोग तो शमशान में बैठ करके भी वो चिंतन कर सकते हैं जो हम एयर कंडीशन में बैठ के नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा, अपन इस विषय को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। हाँ सर। एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर। हाँ ये 9 पदार्थ और 7 तत्व, हाँ 9 पदार्थ में 7 तत्व तो सम्मिलित हैं। बिल्कुल। 7 तत्व पुण्य और पाप 9 पदार्थ हो जाते हैं। जी हाँ। फिर इसको अलग अलग क्यों क्वालिफाई किया गया? इसमें क्या है, वैसे तो पुण्य और पाप दोनों आश्रव के अंतर्गत आते हैं। हाँ, आश्रव नाम का जो तत्व है हाँ उसमें आते हैं। उसमें आते हैं, लेकिन इनको जो है विशेष रूप से सारी दुनिया इसको डिटेल में जानना चाहती है।
उस आश्रम के ये जो दोनों पार्ट हैं उसमें से पुण्य और पाप के बारे में लोगों की बहुत जिज्ञासाएं रहती हैं। कि वो बात समझ में आ रही है, वो वो बात बस समझ में आ रही है कि 7 तत्व में अगर पुण्य पाप मिला दिया तो 9 पदार्थ हो गए। हाँ क्योंकि इस दोहा नंबर इसमें है 35 में हाँ लिखा हुआ है 6 द्रव्य 9 पदार्थ और 7 तत्व। हाँ वही है, तो वो 9 पदार्थ में 7 तत्व ऑलरेडी सम्मिलित हैं। बराबर है। तो आप 9 पदार्थ कहें या 7 तत्व कहें, ऐसा कहा जाता है। आप चाहे 7 तत्व कह लो या 9 पदार्थ कह लो। अगर 9 पदार्थ कहते हैं तो पुण्य और पाप जो है उसमें सिग्निफिकेंटली आपको समझाए जाते हैं कि दो वो चीजें ये है। वो बिल्कुल क्लियर है। मेरा हाँ प्रश्न दूसरा है हाँ कि यहाँ पे 9 पदार्थ और 7 तत्व, इनको हाँ। दोनों को अलग से क्वालिफाई किया, 7 तत्व को रिपीट किया है। नहीं, वो ऐसा कहने में आया है, वो कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा 7 तत्व या 9 पदार्थ, हाँ 9 पदार्थ या 7 तत्व। तो या और ये हाँ, दोनों चीज। तो कहने में आता है कि आपको 7 तत्व समझना है या 9 पदार्थ समझना है या और 9 पदार्थ समझना है, वो खाली भाषा का फर्क है। अच्छा अच्छा। और कुछ सब इसमें इसी में सर डाउट ये है हाँ कि जो जब हम 7 तत्व की बात करते हैं तो वो 7 जो वहां पर है वहां हम उनको तत्व का संज्ञा दे रहे हैं, और उन्हीं चीजों को जब वो पदार्थ में आ गए तो उनको हम पदार्थ बोल रहे हैं। देखो, एक ही चीज को दो दो नाम क्यों दे रखे हैं? मैंने एक बार आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि एक टोकरी में फल रखे हुए हैं अलग अलग, है ना। 3 सेब रखे हैं, 2 नारंगी रखी हैं, 4 केले रखे हैं। तो अगर मैंने एक केला उठाया और मैंने बोला कि साहब इसके अंदर में सबको जोड़ करके मैंने बोल दिया कितने केले हैं, तो मेरा स्टेटमेंट हाँ ठीक है, कैसे ठीक, याद आ गया, याद आ गया। अच्छा तो इसमें प्रश्न मेरा ये है कि इनको हम व्यवहारने से क्यों कह रहे हैं? व्यवहारने से जो बताया इसमें 6 द्रव्य और 9 पदार्थ, व्यवहारने से कहीं ये निश्चय नहीं है? नहीं है, 6 द्रव्य तो निश्चय है। नहीं नहीं देखो, जीव जीव पुद्गल आकाश काल ये सब तो मतलब फिक्स चीज है ना, निश्चय है। ये देखो आत्मा के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है जो एल के जैसा। आत्मा के परिप्रेक्ष्य में ये सब व्यवहार नहीं से आएंगे, आत्मा के साथ तो कुछ भी नहीं है। ये जो है ना यार, देखो मैं समझाता हूँ इसमें कि ये जो निश्चय से तो है, द्रव्य क्यों नहीं है, निश्चय से है। 6 द्रव्य हैं तो 6 द्रव्य है, निश्चय से है। लेकिन मैं उनको क्यों जानना चाहता हूँ, मैंने आपको एक उदाहरण बताई थी ना कि मैं कोई विदेश गया, वहां मुझे कोई व्यक्ति मिला तो मैं उसको कितना क्लोज है उसको जानना चाहता हूँ। तो ये 6 द्रव्यों को मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि मैं संसार का स्वरूप जानना चाहता हूँ। तो मुझे वो जो जानकारी है वो डायरेक्टली मेरे आत्मा को जानने में कारण नहीं बनेगी या मोक्ष में पहुंचाने के कार्य में नहीं आएगी। जैसे किसी व्यक्ति ने, बच्चे ने शेर का स्वरूप पूछा, शेर कैसा होता, तो उसको जो जानकारी दी गई वो बिल्ली के रूप में दी गई, जो उसके लिए कोई कार्यकारी नहीं। वो कहता मुझे तो शेर ला के दो, शेर का बच्चा। तो उसको समझाते हैं कि तुम पहले शेर समझो कैसा होता है, हम ले भी आएंगे तो कैसे पहचानोगे, तो हाँ बताओ कैसा होता है। बोले वो शेर जो होता है ना, वो बिल्ली है ना आपने जो तुमने देखी है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और ऐसा गोल्डन कलर होता है। तो मैंने उसके माध्यम से क्या समझाया, शेर को समझाने के लिए मैंने वो दृष्टांतों का उदाहरण लिया। उसी तरह से संसार का स्वरूप समझाने के लिए मैंने 7 तत्वों की बात करी, 6 द्रव्यों की बात करी, जिससे कि वो संसार भली भांति मुझे समझ में आ जाए। फिर कहेंगे कि ऐसे संसार को जान करके अब उस आत्मा को जानो जो जीव द्रव्य का ही एक पार्ट है। हम सब जीव द्रव्य है ना। हेलो। तो मुख्य रूप से जब जीव को समझाया जाएगा तो वो निश्चय कथन होगा, निश्चय से जीव को समझाया जा रहा है। और बाकी सब जो जिन जिन चीजों के बारे में समझाया जा रहा है वो व्यवहार से समझाया जा रहा है, मतलब जीव तक पहुंचने के लिए, जीव का स्वरूप जानने के लिए उनका जानना आवश्यक है, इसलिए वो सब व्यवहार है। मैंने आपको एक उदाहरण और दी थी कि मैं कोई बच्चे को भिंडी खरीदने भेजा, तो वो क्या करेगा, उसको मैंने लक्षण बता दिए भिंडी कैसी होती है, तो वहां पे रूल आउट करेगा। तो सब सब्जियों को जानता है, जानना पड़ेगा उसको कि ये लौकी है, ये फला है, लेकिन वो क्यों जान रहा है, वो इसलिए जान रहा है कि ये वो नहीं है। तो उसका वो जान पाना वो व्यवहार है। जैसा तुम तो सब सब्जियों के बारे में जानते हो, बोले हाँ साहब जानता हूँ, अगर मेरा उससे सरोकार नहीं है, मैंने इसलिए जाना कि मैं सही सब्जी को पहचान सकूं। इसलिए उसका जो दूसरा जानना है वो सब व्यवहार का जानना कहलाएगा। ठीक है सर, कुछ समझा पाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, yes, yes। तो देखो ये हमारा बहुत अच्छा है। इस इन मौकों पर जितने क्वेश्चन कर सकते हो बिल्कुल करना, क्योंकि आगे आगे जा करके ये जो सब्जेक्ट है वो ये मान के चलेंगे आचार्य की आपको ये सब तो आ ही गया है, अब तो गहराई से आत्मा की बात करो। और सूक्ष्मता में जाओ। हाँ, तो इसलिए अभी बहुत फंडामेंटल क्लियर कर लेना। इसलिए तो जब भी आता है तो इसलिए पूछने में हिचक नहीं आती। हाँ बिल्कुल पूछते रहो, बिल्कुल पूछते रहो, है ना। तो 6 द्रव्य हमको मालूम पड़ गए। मैंने आपको ये द्रव्य और उसमें फर्क भी बताया था, द्रव्य में और तत्व में क्या फर्क होता है, ये भी प्रश्न आपके आए थे बार बार, है ना। तो वो सब जो है अपन ने और बार बार पढ़ेंगे। इसके बाद में जो अपना ये पुस्तक चलेगी स्टोपदेश, बहुत छोटी सी पुस्तक है, उसमें जो है ये जो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये सब जानने से क्या होगा, ये सब जान करके क्या हो पाएगा, व्रत नियम संयम धारण करने से जो लाभ हो रहा है, भक्ति आदि से लाभ हो रहा है, तो काय के लिए जंगल जंगल भटका जाए, ये सारी बातें हैं। तो ये जो 41 में है, हाँ जो उसमें आपने बताया कि जीव गुरु प्रसाद से आत्मदेव को नहीं जानता, तो इसमें आत्मदेव देव शब्द और इसमें ऐड कर दिया है। इसमें देशना से आत्मा को नहीं जानता है या अंदर आत्मा को जानेगा या आत्मदेव को जानेगा, मतलब आत्मदेव उसको देव जो क्यों है ऐड किया इसमें? आत्मा को विशेष आदर देने के लिए आत्मदेव कहा। देव किसे कहते हैं वैसे? अरहंत देव को देव कहते हैं अपन। अब उस आत्मा को अपन सिद्ध जैसा, सिद्ध समान आत्मा बोल देते हैं, जिनेन्द्र समान आत्मा बोल देते हैं। तो देव समान कहने में क्या अर्थ है? देव मतलब स्वर्ग के देव नहीं, उसको वो भूमिका दी गई जो जिनेन्द्र देव को दी गई है, इसलिए अलंकृत अलंकृत किया, विशेष उसको सम्मान सहित बहुमान बहुमान दिए। हाँ आत्मदेव बोला गया। ठीक है सर। जी। तो वो हमें खुद अपनी महत्ता नहीं आती कि मैं इतना संपन्न हूँ, मेरे अंदर में वो सब गुणों की खान है जो जिनेन्द्र देव के पास है, कहाँ कमी है। ऐसा भाव आते ही जिनेन्द्र देव के सामने खड़े होकर लोग आंसुओं से रोने लगते हैं, उनका अश्रुपात शुरू हो जाता कि रे आपने भला मुझे बता दिया कि मैं कितना वैभवशाली हूँ, कैसे गुण मेरे अंदर भरे हुए हैं, और मैं मूर्ख अभी तक उनको ना जानकर सारे संसार में विषयों की भीख मांगता फिर रहा। ऐसा भाव भाषण होते ही जीव को अत्यंत खेद भी होता है और अत्यंत प्रसन्नता होती है कि उस रहस्य का पता आज जिनदेव के वचनों द्वारा मालूम हुआ। ये बहुत अनुपम घटनाएं हैं। धीरे धीरे देखो अपन सब उसी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर हमको भी वही दिखाई देगा अर्जुन की आंख की तरह, चिड़िया की आंख की तरह। तो इसमें अब मेरे ख्याल से अभी कोई ऐसी चीज बची नहीं कि जो हमारे लिए कोई रहस्य हो, है ना। और जो कल की बात थी वो कि वो संयम कब करें, कौन सी भूमिका में संयम के पहले दो दोहे पढ़े थे ना मैंने, उसमें जो लिखा था कि प्रारंभिक भूमिका में, तो वो अपन ने क्या पढ़ा था 30वें दोहे। जिनेन्द्र देव का कथन है कि यदि व्रत और संयम से युक्त होकर जीव निर्मल आत्मा को पहचानता है तो वह शीघ्र ही सिद्धि सुख को पाता है ना। और दूसरी भूमिका में अपन ने पढ़ा था, जब तक जीव को एक परम शुद्ध पवित्र भाव का ज्ञान नहीं होता तब तक व्रत तप संयम और शील ये सब कुछ भी कार्यकारी नहीं होते। अपने दोनों तरह का जो बात थी उनको समझा था, और कल समय अभाव के कारण अपन सबसे इस बारे में चर्चा नहीं कर पाए। आज बहन जी से ही पूछते हैं कि ये दोनों संयम, दोनों तरह की जो श्लोक हैं उनको कैसे स्थापित किया जाए, मेरी भूमिका में उनका रोल कैसा है, कौन से संयम कब धारण करना है, पहली वाली भूमिका में संयम का क्या महत्व है और दूसरी भूमिका में संयम का क्या महत्व। आज बहन जी से अपन उसका उद्बोधन सुनेंगे, वो भी थोड़ा अपने विचार रखेंगे। बहन जी थोड़ा बताइए। कल तो हो गई थी ना, अच्छे से इसकी चर्चा हो गई थी, तो वही है बस, और मेरे पास कुछ अलग से थोड़ी ना है। तो थोड़े आपकी शब्दों में लोग सुनना चाहते हैं।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो है कि जो अगर मोक्ष मार्ग बनता है वो तो खैर सम्यक दर्शन के साथ जो व्रत संयम तप होते हैं उसी से बनता है। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक भी अगर हम एक अनुशासन से जीवन नहीं चलेंगे तो हम उस मार्ग पे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बराबर। तो हाँ, भले ही सम्यक दर्शन नहीं है लेकिन हमें एक अनुशासित जीवन तो जीना ही पड़ेगा ना, तभी हम उसके लायक बन पाएंगे। ये बात। और ऐसा करा होगा, पीछे भी करा होगा तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, नहीं तो वहीं पड़े रहते कहीं उसमें तिरियंचों में पड़े रहते निगोज से निकल के। तो बिल्कुल दूसरा सही। ये भी है ना कि वो जो अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, संयम व्रतशील से रहेंगे, हमारे कसाय भाव भी कम होंगे, राग द्वेष भी कम होंगे, उनमें भी कमी आएगी। अभी आप पढ़ने वाले हैं ना, आप स्टोपदेश पढ़ने वाले हैं ना, उसमें तीसरा चौथा ही दोहा है कि जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक छाया में बैठ के इंतजार करना सही है। तो हाँ, बिना सम्यक दर्शन के भी वो अच्छा फल देने वाले हैं। अगर हम उस मार्ग पे नहीं चलेंगे और सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है इसलिए हम व्रतशील संयम तब धारण नहीं कर रहे हैं तो और नीचे जाएंगे, फिर नरकों में जाके वहां मोक्ष मार्ग थोड़ी ना बना पाएंगे। बहुत बढ़िया। इष्टोपदेश में आने वाला है, अभी यही पढ़ने वाले हैं, अभी भाई साहब चालू कर रहे हैं तो आनंद आ जाएगा उसको पढ़ने में। तो बहुत स्पेशल ग्रंथ है वो। हाँ, बिल्कुल छोटा सा ग्रंथ है और काफी मतलब जो टू दी पॉइंट आंसर है। अभी डिसाइड किया सर आपने? हाँ, क्या बोल रहे हैं? इष्टोपदेश कौन सा वाला शुरू करने वाले हैं, कुछ डिसाइड किया? हाँ, डिसाइड कर लिया मैंने। ये अपना वो है विद्यासागर महाराज वाला है। तो मंगा लें क्या? आगास वाला ले लीजिए ना। वो मेरे पास तो कॉपी है बहन जी, और कहीं मिल नहीं रही है। एक उनके पास है ना, नीति कलरिया जी के पास है, मैंने उन्हीं से ली थी। हाँ, मेरे पास तो ये है, मैं उसी में से पढ़ना चाहता था, लेकिन वो या तो वो एक जयपुर वाली मिल रही है या फिर वो विद्यासागर महाराज वाली मिल रही है। तो वैसे मैंने देखा मिलान करके, तो विद्यासागर महाराज वाली भी जो है वो इससे मिलती है, आगास वाले से काफी कुछ मिल रहा है। तो मैं उसकी कॉपी मंगाऊं क्या भुवनेश्वर से? हाँ, अगर ये नहीं, वैसे तो क्या है अपन इसके ऊपर वो शेयर कर देंगे ना। जी हाँ, उसी से काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। मैंने संस्कृत में बहुत छोटे छोटे से दोहे हैं, अगर दोहे का अर्थ हम समझेंगे और भाई साहब जैसे व्याख्या करेंगे तो उसी से समझ में आ जाएगा, जरूरत नहीं है उसमें ग्रंथ की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा था, याद कर लिया। हमारे यहाँ तो क्लास में लेडीज ने पूरा याद कर लिया उसको। क्या स्मिता वगैरह को तो पूरा याद हो गया, स्मिता को, ज्योतिलता को, इन लोगों ने, मुझे तो याद नहीं, उन लोगों ने याद कर लिया पूरा। बहुत बढ़िया। नहीं, वो तो वो आपकी शैली भी ऐसी है कि लोगों को वैसे ही याद हो जाता सुन करके। तो देखो, और किसी कोई डाउट हो तो जो बहन जी इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि 7 तत्व जो है जानने के बाद 9 पदार्थ अलग से जानने की क्या जरूरत है, उनका बखान अलग से क्यों किया जाता है? नहीं, जानने की जरूरत तो ये नहीं है क्वेश्चन। हाँ, जानने की जरूरत तो, जानना तो जरूरी है। हाँ, वो आपने व्याख्या कर दी, हाँ, पाप पुण्य मिला के वो 9 पदार्थ हो जाते। बराबर। तो 7 तत्वों को पुण्य पाप में मिला अलग के अलग कोई शो किया। हाँ, एक 9 पदार्थ में क्वालिफाई कर दिया है, और उनको फिर अलग अलग रिपीट करके क्यों बताते हैं? हाँ, वो अलग इसलिए बताया आचार्य ने। देखो, तत्व शब्द का अर्थ है, तत्व मतलब वह पना, है ना, जिसमें वह पना पाया जाए। मतलब जो आश्रव तत्व है, क्योंकि जो पुण्य और पाप है वो आश्रव तत्व के विशेष हैं। तो जो आश्रव तत्व है उसमें वह जो तत्व है उसमें तो वह पना पाया जा रहा है। और पदार्थ का मतलब है पद और अर्थ। पद मतलब नाम, वस्तु का नाम, और अर्थ माने वो वस्तु। पदार्थ का मतलब ये होता है। अब दोनों में ये चीज समझ में आ गई ना। तो अब जैसे हम उदाहरण से समझें, जैसे भोजन सामग्री, जब हम भोजन सामग्री कह रहे हैं तो उसमें नमक और चीनी दोनों आ गए, है ना। भोजन सामग्री कहने में नमक भी आ गया, चीनी भी आ गया, है ना। लेकिन जब हम उन चीजों को, वो पदार्थ को, भोजन सामग्री में कौन कौन से पदार्थ हैं, जब उनको कहेंगे तो नमक अपने गुणों से अलग प्रकार की वस्तु है और चीनी अपने गुणों से अलग प्रकार की वस्तु है। तो ऐसे जब आचार्य तत्वों की बात करते हैं तो उसमें जब आश्रव तत्व है तो वो एक तरह से भोजन सामग्री, जहां हम कह रहे हैं हम मिला करके कह रहे हैं,
जब पदार्थ में उनको अलग कर रहे हैं पुण्य और पाप को, तो पुण्य अलग प्रकार की वस्तु है और जो पाप है वो अलग प्रकार की वस्तु है। पदार्थ ऐसे होता है, पदार्थ का मतलब जैसे पद मतलब घड़ा, घड़ा शब्द है वो तो पद हो गया, और जो घड़ा वस्तु है वो अर्थ हो गया। तो ऐसे वो एक्चुअल में है, और तत्व मने उनमें वह पना पाया जाता है, इसका मतलब ये है। अब डिटेल से तो जब जैसे विषय चल रहा था मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, इस समय मैं और कैसे समझाऊं। नहीं वो काफी है वैसे, काफी क्लियर किया। तो मैंने फ्रूट्स के माध्यम और से जो तत्व हैं वो पदार्थ भी हैं, सभी तत्व पदार्थ भी हैं। जैसे फल का मैंने बताया ना कि केला सेब अलग अलग होते हुए भी हाँ। जब मैं कहूँ कि फल रखे हैं तो उसमें वो सब शामिल हो गए। जी जी केला और सेब है, केला सेब अंगूर जैसे हैं वो फल भी हैं, लेकिन वो अपना अलग अलग अस्तित्व लिए हुए पदार्थ भी हैं। बराबर। ठीक है सर, तो सब क्लियर हो गया सबको? जी सर जी। जी जी। हाँ, तो कल अपन बाकी के दोहे पढ़ेंगे इसमें योगसार में। देखो ये हमारा बहुत सौभाग्य है, एक ही पुस्तक में दोनों चीज दी है। कहीं कहीं ये किताबें अलग अलग मिलती हैं, योगसार अलग और परमात्म प्रकाश अलग। यहाँ एक ही पुस्तक में दोनों समाहित हैं, योगेंद्र देव द्वारा रचित हैं। और ये छोटे छोटे से जो दोहे हैं इनके माध्यम से हम वही समरी जो हमने पढ़ी है उनकी समरी है ये। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे कल अपन। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्व पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते धो, सदा देते धो। जिनवाणी माता की जय। जय।